lesson class. Next is we talk about plastids. Plastids are the cell organelle which are found in plant and not in animal. Then these plastids they were discovered by Haeckel. Then plastids are variable in shape. Then if we talk about first some terms related to plastid, they may be ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूको वर्ड जहाँ भी आता है, ल्यूको का मतलब होता है वाइट इन कलर. क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो वर्ड जहाँ भी आता है दैट मीन्स कलरफुल. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो वर्ड जहाँ भी आता है दैट मीन्स दे आर ग्रीन इन कलर. इससे पहले हम थोड़ी बात करेंगे कि प्लास्टिड्स में क्या क्या होता है. जब मैं अगर आपको एकदम बोलूँगी फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 तो कन्फ्यूज़न होगा. पहले इससे रिलेटेड टर्म देख लें. हम बात करेंगे फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2. इनको पिगमेंटेड सिस्टम भी बोलते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोटोसिस्टम 1? सपोज ये मैं बना रही हूँ फोटोसिस्टम 1. फोटोसिस्टम 1 क्या है? जस्ट एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल्स. क्लोरोफिल का ग्रुप है. क्लोरोफिल इसमें ए मिलेगा, बी मिलेगा. और जो पिगमेंट होते हैं प्लांट्स में, कैरोटीनॉइड, दीज आर द ऑरेंज कलर पिगमेंट. देन देयर में बी जेंथोफिल, दीज आर ब्राउनिश और येलो कलर पिगमेंट. तो इनका एक कॉम्बिनेशन है जो कि एक ग्रुप बना रहा है. इन सब का फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी. ये सब सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं. और इनका एक सेंटर है जिसको हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, दैट इज P700. आप कह सकते हैं कि इनका एक लीडर है जो कि क्लोरोफिल ए है जिसकी वेवलेंथ है 700. इन सब का क्या काम है? ये सब सनलाइट को ट्रैप करते हैं. इनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं. हर वेवलेंथ को ट्रैप करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम की. 600 को भी कर रहे हैं, 640 को भी कर रहे हैं. पर जितने क्लोरोफिल जिनकी वेवलेंथ जो 700 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो इनका रिएक्शन सेंटर बनाते हैं. जितने भी ये पिगमेंट हैं ये लाइट एनर्जी ट्रैप करके इसको देते हैं. इन द सेम वे पिगमेंट सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 2. फोटो सिस्टम 2 का यहाँ मतलब है कि ये केवल सेकंड टाइम पे डिस्कवर हुआ था. पहले ये डिस्कवर हुआ इसलिए इसको 1 बोल दिया. ये सेकंड टाइम डिस्कवर हुआ इसलिए इसको 2 बोल दिया. फोटो सिस्टम 2 में जैसे यहाँ रिएक्शन सेंटर P700 है, यहाँ P680 है. P680 इट इज द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल हैविंग वेवलेंथ 680. अलोंग विद दिस देयर आर प्रेजेंट क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल. ये सब भी प्रेजेंट होते हैं. पर यहाँ एक ध्यान देना आपने, देर इज मोर अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल बी एज कंपेयर टू क्लोरोफिल ए. और अगर हम इसकी बात करें फोटोसिस्टम 1 की, देर इज मोर अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल ए एज कंपेयर टू क्लोरोफिल बी. फिर जो प्लास्टिड हैं दे आर एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस एंड यू शुड नो there are 2 phases of photosynthesis. These are light reaction and dark reaction. Light reaction नेम से आपको पता लग रहा है कि ये लाइट की प्रेजेंस में होती है. डार्क रिएक्शन ये नाइट में होती है. These 2 phases are of photosynthesis. Then what is in light reaction and dark reaction? Light reaction की अगर बात करते हैं हम, लाइट रिएक्शन इसमें होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. 10th में भी पढ़ा आपने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन. लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन. और सेकंड होता है इसमें फोटो फोस्फोराइलेशन. फोटो मीन्स लाइट,
Phosphorylation means addition of phosphate group. जब phosphate group का addition होगा then there is formation of ATP. एक और कंपाउंड बनता है इसमें NADPH2. These two are called assimilatory power. These are called assimilatory power of plant. ATP and NADPH2 assimilatory power of plant. ये लाइट रिएक्शन में होगा. डिटेल हम पढ़ेंगे इसकी फोटोसिंथेसिस में जब चैप्टर करेंगे. डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन में जो लाइट रिएक्शन में ये दो कंपाउंड बन रही हैं, इनकी हेल्प से देयर इज formation of carbohydrate, or you can say fixation of carbon take place. Fixation of carbon to form carbohydrates. तो ये डार्क और लाइट रिएक्शन करेंगे हम. जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें हमारे इन्वॉल्व हैं फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, दोनों इन्वॉल्व हैं. फिर हम बात करेंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड. देन व्हाट इज द डिफरेंस इन ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट. फिर प्लास्टिड में भी डिफरेंट पार्ट्स हैं. सेल ऑर्गेनेली है, उसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर है, उसमें डिफरेंट पार्ट हैं जो कि डिफरेंट काम करते हैं. कैसे ये काम करते हैं इसके लिए फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड. आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस. दीज आर द 3 सेल ऑर्गेनेली which are having the double unit membrane. Just like the mitochondria, plastid is also having this double unit membrane. Just like mitochondria, this outer membrane, it is the outer membrane, it is more permeable, and it is inner membrane, it is semi permeable just like the mitochondria. प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है एज कंपेयर टू एनिमल, बिकॉज इन प्लांट क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट एंड दे ऑल्सो हेल्प इन synthesis of ATP, and this is the space between the two membrane. This is called intermembrane space. This is intermembrane space. अब पूरे प्लास्टिड में हम दिखाएंगे there is present this matrix. जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, प्लास्टिड में मैट्रिक्स होती है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में दिखाया था क्रिस्टा प्रेजेंट है, यहाँ इस टाइप के स्ट्रक्चर हैं. ये इस एक को थाइलेकोइड बोलेंगे. ये थाइलेकोइड है जो एक है, दिस इज सिंगल थाइलेकोइड. फिर एक ग्रुप है थाइलेकोइड का, दैट इज कॉल्ड ग्रेना thylakoid, and there is present 40 to 50 thylakoid which form grana, and 20 to 40 grana are present in one plastid. This whole is grana, plural is granum. This is further. You can show 3 or 4. ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन दिखाएंगे आपको. ये थाइलेकोइड आपस में कनेक्टेड हैं. ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है. इनको बोलते हैं इंटरग्रेनल लैमेली, और इनको फ्रेस्ट लैमेली भी बोलते हैं. दीज आर इंटर ग्रेनल लैमेली
इंटरग्रेनल लैमेली बोलते हैं और इसको बोलते हैं फ्रेस्क लैमेली। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, इंटरग्रेनल लैमेली दे आर हैविंग ओनली फोटोसिस्टम 1। फिर यहाँ आपको दिख रहा है, ये देखो, ये आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये मेम्ब्रेन फ्री है, यहाँ इसकी और इसकी मेम्ब्रेन दोनों प्रेस हो गई हैं, यहाँ फिर ये मेम्ब्रेन फ्री है। जहाँ मेम्ब्रेन फ्री है वहाँ मिलेगा फोटोसिस्टम 1, और जहाँ ये मेम्ब्रेन प्रेस हो गई है वहाँ मिलेगा फोटोसिस्टम 2। फिर अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ये जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड में भी डिवीजन ऑफ लेबर है। आपने अभी सुना कि जो फोटोसिंथेसिस है इट कंसिस्ट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP and NADPH2. Enzyme which are related to light reaction, they are found in this थाइलेकोइड। थाइलेकोइड में मिलेंगे, इसमें भी लाइट रिएक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में अलग डिवीजन ऑफ लेबर है। मैट्रिक्स में होती है डार्क रिएक्शन, इट इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। जस्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया इट इज हैविंग इट्स ओन राइबोसोम, इतनी मैग्निफिकेशन में ऐसे ही दिखाई देंगे। एंड राइबोसोम आर 70S टाइप। राइबोसोम सब यूनिट लिखना है आपने। इट इज हैविंग इट्स ओन DNA and this DNA is circular, not linear। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड आपने किस में देखे? आप पोटैटो को छील के देखें, अंदर से वाइट है, और साथ में आप कहेंगे कि पोटैटो में स्टार्च बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। बनाना को छील के देखें, वाइट है, स्टार्च बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है। तो यहाँ हम बात करते हैं कलरलेस प्लास्टिड। फर्स्ट वी टॉक अबाउट ल्यूकोप्लास्ट। Leucoplasts are colorless plastid. They mostly help in storage. They may be amyloplast. Amyloplast, for example, you talk about banana, potato. In these, starch is present. Amyloplast, they contain starch. Elaioplast, these are oil-containing plastic. अब आप ऐसे सीड्स के नाम देखें जिनसे ऑयल निकलता है। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट में ऊपर का छिलक उतार दे, दैट इज वाइट इन कलर, तो ल्यूकोप्लास्ट में भी आ जाएगा। बाकी सीड आ गए, सनफ्लावर ऑयल, छिलक उतार दें, अंदर से सभी वाइट ही होते हैं। एलमंड ऑयल, छिलक उतार दें, अंदर से वाइट ही होगा। दीज आर एलियोप्लास्ट। एंड थर्ड इज प्रोटीनोप्लास्ट। Proteinoplasm, these are protein containing plastic. For example, in maize, maize में प्रोटीन मिलेंगे हमें, और आप पल्सेस देख सकते हो, they are the protein containing plastic. Then next is chromoplast. Chromoplast में आ जाएगा other than colorful plastic, you can see in flower, you can see in fruit. पहले फ्रूट ग्रीन कलर का होता है, उसके बाद राइप हो जाता है, दैट इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में ये ग्रेना वगैरह कुछ नहीं होंगे, ख़त्म हो जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ग्रेना नहीं होंगे, थाइलेकोइड होंगे, और कहाँ लोकेटेड होंगे? नियर द न्यूक्लियस। थर्ड बात कर रहे हैं हम क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट दे आर ऑफ ग्रीन कलर एंड यू कैन सी इन ऑल द प्लांट। फिर आपको पता लगता है कि कुछ प्लांट हैं उनके लीफ रेड कलर के हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि आप फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। रेड कलर तो उन प्लांट्स में भी प्रेजेंट है जिनके लीफ ग्रीन कलर के हैं, पर ग्रीन कलर ज़्यादा प्रेजेंट है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल A एंड B। तो जो रेड कलर है वो मास्क हो जाता है। ऐसे जो ग्रीन कलर है दैट इज हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। रेड कलर इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिड। फिर हम प्लास्टिड की बात कर रहे हैं, दे आर जस्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया में आपने किया था F0 F1 पार्टिकल. इन द सेम वे हेयर आर ऑल्सो प्रेजेंट. F0 F1 पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट होते हैं इनमें. इनको बोल देते हैं CF0 CF1 पार्टिकल. इनका फंक्शन भी सेम है. दे हेल्प इन एटीपी सिंथेसिस. दे आर जस्ट एनालोगस टू ऑक्सीसोम. देन वी टॉक अबाउट, माना जाता है कि ये कभी प्रोकैरियोटिक सेल की तरह रहे हैं. बाई चांस सेल के कांटेक्ट में आ गए. सेल के कांटेक्ट में आने से सेल के अंदर आ गए. सेल के साथ एसोसिएट हुए. सेल ने इन्हें रहने के लिए जगह दी और इन्होंने सेल के लिए अपनी एनर्जी फिक्सेशन करना स्टार्ट कर दिया. अब सपोज हम बात करते हैं चिल्ली की. चिल्ली इज फर्स्ट ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. देन टर्न रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट. आप किसी भी फ्रूट की बात कर सकते हैं. बहुत सारे फ्रूट हैं जो रो होते हैं तो ग्रीन होते हैं एंड देन दे गेट चेंज इनटू डिफरेंट कलर. फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट मैंगो, गुआवा. देन देयर इज चेंज ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट. Then main function is photosynthesis and photosynthesis is the major function. अगर आप ख़त्म करके देखें photosynthesis में, then life is not possible without photosynthesis. So this is all about plastid. Next we deal with nucleus.